बिहार की राजनीति में लगातार नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं जारी हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार जो कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, क्या आगामी वक्त में बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार काबिज हो पाएंगे या फिर सत्ता की चाबी उनसे छीनती हुई नजर आएगी। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार में लगातार सत्ता का तख्ता पलट करते रहे हैं। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी जादूगर के नाम से पहचाना जाने लगा है। नीतीश कुमार के लिए चाहे कोई भी सियासी समीकरण तैयार कर लीजिए, लेकिन चुनाव के वक्त पर और नंबर गेम के साथ जो नीतीश कुमार खेल करते हैं, उस तरीके का राजनीति में उस कद का खिलाड़ी कोई दिखाई देता नहीं है। लेकिन अब ये मुश्किलें खड़ी हो गई हैं आकर के कि आखिरकार बिहार की सियासी फिजाओं में नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाएंगे। बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने लोकसभा के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, 12 सीटों पर जीत दर्ज की गई, और दूसरी तरफ यदि बात करें तो जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ करके 12 सीटें जीतने का काम किया। एक और ऐसे राजनीति के खिलाड़ी या एक और ऐसे राजनीति के युवा चेहरे जो बिहार की राजनीति में लगातार मजबूत पकड़ बनाने की यहाँ पर जुर्रत में दिखाई दे रहे थे। जी हाँ, बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने भी इस लोकसभा चुनाव में 100% प्रदर्शन किया है। उनकी पार्टी ने तमाम 5 की 5 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया है, जिन सीटों पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपने तमाम उम्मीदवारों को उतारा था। खुद हाजीपुर से सांसद बने हैं, जो उनकी एक पैतृक सीट है। वहां से उनके पिता रामविलास यहाँ पर पासवान लगातार जीत दर्ज करते रहे। लेकिन इस बीच अब निशाना चिराग पासवान का बिहार में सत्ता की ओर रुख करना है। यानी कि बिहार विधानसभा में यदि चिराग पासवान यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम कर पाते हैं तो बिहार की राजनीति में उनका राजनीतिक जीवन और राजनीतिक भविष्य उज्जवल दिखाई दे सकता है। लेकिन इस बीच दर्शकों, एक बात और यहाँ पर काफ़ी अहम हो जाती है। वो बात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि बिहार में बीजेपी ने जो जनवरी 2024 में गठबंधन किया नीतीश कुमार के साथ, वो ये गठबंधन इस बिना पर किया गया कि नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे राजनेता के रूप में उभर करके सामने आए जिन्होंने चलती हुई अच्छी खासी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नीतीश कुमार को लेकर के लगातार ये चर्चाएं जारी हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियां तैयार करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से काफ़ी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या आगामी वक्त में नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाते हुए नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की ताजपोशी करते हुए नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में तख्ता पलट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि 1 साल से भी कम वक्त बचा है अभी बिहार के विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार की कुर्सी को हिलाने के बड़े संकेत दे दिए हैं। 22 महीने तक अपने सर पर साफा बांधे हुए नजर आने वाले सम्राट चौधरी ने अयोध्या पहुंचकर अपने सर से साफा उतार दिया, और ये सौगंध उन्होंने खाई थी कि नीतीश कुमार को लेकर के वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को यहाँ पर सत्ता से बेदखल कर देना है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है? पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और सम्राट चौधरी लगातार ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियाँ चला रहे हैं, उन गतिविधियों से बिहार का भविष्य ज़्यादा उज्जवल होने वाला नहीं है। बिहार लगातार यहाँ पर पिछड़ता जा रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी टर्म्स पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कंडीशंस को अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से ये कहना है कि बिहार को विशेष आर्थिक राज्य का पैकेज देना हमारी प्राथमिकता थी और हम अब आर्थिक पैकेज के आधार पर ही राजनीति करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार यहाँ पर बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने की बात जो थी और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात
जो थी उस पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार में लगातार पिछले करीब 10 दिनों से 6 से 7 ऐसे पुल धराशायी हो चुके हैं जो या तो निर्माणाधीन थे या फिर उनका निर्माण संपन्न हो चुका था। ऐसे में तेजस्वी यादव की अब एंट्री नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने के लिए हो जाती है। तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी का शासन आते ही भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आपको देखने को मिल रही है। तमाम उन यहाँ पर करप्ट कंपनियों को टेंडर जारी किए जा रहे हैं जो कि यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं, यानी कि जिनका पिछला रिकॉर्ड काफ़ी शानदार नहीं रहा है और जिन्होंने बार बार यहाँ पर सेंधमारी और भ्रष्टाचार करने का काम किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर अब ललन सिंह भी हावी होते नजर आ रहे हैं। ललन सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो पुल धराशायी हो रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं। तेजस्वी यादव 18 महीने तक बिहार में यहाँ पर जो है नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहे और सरकार में रहते हुए वह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। उनके वक्त पर टेंडर जारी किए गए, यानी कि इस मोड़ को मोड़ देने की कोशिश जेडीयू और बीजेपी की तरफ से की जा रही है। नीतीश कुमार पर हावी होते हुए यहाँ पर सम्राट चौधरी और अश्विनी चौबे दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ललन सिंह अब तेजस्वी यादव को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जितने वक्त में जितना काम किया है, यदि इतना काम लालू परिवार ने अपने शासनकाल में किया होता तो बिहार की ये दुर्दशा आज नहीं होने वाली थी। लेकिन सवाल तो ये बड़े खड़े हो जाते हैं कि नीतीश कुमार के साथ 2015 से लेकर 2024 तक महज 3 साल तक तेजस्वी यादव ने सरकार चलाई है, तो आखिरकार फिर एक लंबे समय से चलती आ रही सरकार को किस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ जवाबदेही से दूर हट सकते हैं। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में दिखाई दे रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर कई सवाल खड़े कर देता है। क्या इसी को आधार मानते हुए, क्या इसी को निशाना मानते हुए बीजेपी ये तमाम बयानबाजियां कर रही है कि नीतीश कुमार पर भी यहाँ पर जांच एजेंसियों का कोई शिकंजा कसा जाने वाला है? क्योंकि सवाल तो लगातार ये खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि इस भ्रष्टाचार के पूरे यहाँ पर षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, इस भ्रष्टाचार के पूरे षड्यंत्र का यहाँ पर खुलासा होना चाहिए। आखिरकार बिहार की अर्थव्यवस्था का पैसा पानी में क्यों बहाया जा रहा है? लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार यहाँ पर बयानबाजियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम उस तंत्र ने यहाँ पर नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, जिस तंत्र के मामले में यहाँ पर नीतीश कुमार लगातार उनके साथ सरकार चलाते नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर नीतीश कुमार की स्थिति डामाडोल नजर आ रही है। ऐसे में अब क्या विधानसभा चुनाव के वक्त में नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला लेते हुए नजर आएंगे जिस फैसलों को लेकर वे लगातार जो है चर्चाओं में रहते हैं? क्योंकि 2020 के यदि विधानसभा चुनाव को बिहार में देखा जाए तो वहाँ पर भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही थी। वहाँ पर नीतीश कुमार ने यहाँ बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कुछ वक्त के बाद नीतीश कुमार ये कहते हुए साइडलाइन हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है, लिहाजा वे नीतीश कुमार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि वाकई में क्या नीतीश कुमार अब फंसते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में नीतीश कुमार अब किनारा करते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन को झटका देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो या फिर बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य की रोजगार की बात हो या फिर किसानों के मुद्दे हों, ये तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा प्रमुखता के साथ उठाए जा रहे हैं। आखिरकार वाकई में क्या बिहार में नीतीश कुमार अब उब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाते हुए, और क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही तख्ता पलट करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।